ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक्स। लूप्स क्या होते हैं? लूप्स पता है? तो तीन टाइप के चार पांच टाइप के होते हैं। फॉर लूप हो गया, लूप हो गया, वाइल लूप, डू वाइल। हाँ, ठीक है। ये फॉइल फॉइल। तो हम बात करते हैं लूप्स। लूप्स होते क्या है? सीरीज फंक्शन को बार बार दिस इज द प्रोग्राम फॉर रनिंग कंटिन्यूस ऑपरेशन एट सर्टेन कंडीशन। एक प्रोग्राम होता है जो रन करता है कंटिन्यूस ऑपरेशन का, एक ऑपरेशन बार बार रन करता रहता है एक सर्टेन कंडीशन पर, उसे कहते हैं loop। ये तो लूप होता है। देन हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लूप। टाइप्स ऑफ लूप में जो हमारे पाइथन में होते हैं वैसे दो तरह के लूप यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज while loop एंड सेकंड वन इज for। ठीक है, ये सिर्फ दो ही लूप हमारे पाइथन में यूज होते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा लूप यूज नहीं होता है। ठीक है? अब while loop की हम सबसे पहले बात करते हैं। while loop हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसमें पहले हम क्या देंगे, एक एन वेरिएबल दिया जिसमें वन दिया नहीं। ठीक है, एंड देन मैंने लिखा फिर while। while के बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई। कंडीशन क्या देंगे? लेस देन इक्वल टू 10। जो एन है वो लेस देन इक्वल टू 10, तो कॉलन यूज किया। देन हमने प्रिंट किया कि एन की वैल्यू प्रिंट की मैंने, और फिर मैंने क्या किया, एन प्लस इक्वल टू वन पे मतलब एक एडिशन। ठीक है, इतना सा काम किया। एंड देन इसको मैं रन करूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से रन किया। रन करके हमारे पास क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब मुझे 1 से 10 तक वैल्यू मैंने क्या की, डायरेक्टली प्रिंट कर दिया सिर्फ एक छोटे से प्रोग्राम के अंदर। अगर नॉर्मली जनरली मुझे 1 से 10 तक वैल्यू प्रिंट करना होता तो मुझे क्या करना पड़ता? हर बार प्रिंट कमांड यूज करना पड़ता है, प्लस वन यूज करना पड़ता, तो उससे मुझे वैल्यूज मिली। ठीक है, जो कि मैंने सिर्फ 1 से 9 की कोर्स में मैंने कंप्लीट कर दिया। अब स्टेप देखते हैं इसमें हम करते कैसे। सबसे पहला पॉइंट होता है हमारे पास इनिशियल पॉइंट। क्या होता है इनिशियल पॉइंट? इसे हम इनिशियलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, इनिशियलाइजेशन स्टेप्स होते हैं हर लूप के साथ। तो सबसे पहले आपके पास क्या आता है? इनिशियलाइजेशन, जो इनिशियल पॉइंट होता है। सेकेंड होता है हमारे पास कंडीशन, जो कि हमारे को एंड पॉइंट को भी शो करता है, एंडिंग पॉइंट को भी ये शो करता है। ओके, देन आता है हमारे पास स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब जो भी आप वैल्यूज प्रिंट करना चाहते हैं, कोई भी ऑपरेशन आप अप्लाई करना चाहते हो, स्टेटमेंट कहलाता है। देन आता है आपके पास, तो उस वैल्यू को इस पोजीशन में, स्टार्ट वैल्यू को एंड पोजीशन में पहुंचाने के लिए हम क्या देने वाले हैं? इस केस में हमने क्या दिया? इंक्रीमेंट। ओके, अगर मुझे और कुछ करना है तो मैं डिक्रीमेंट दूंगा। अगर मुझे इसको पीछे से रिवर्स होते हुए प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा? डिक्रीमेंट। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको मैं फॉलो करके एक लूप को कंटिन्यूअसली चलाता हूँ। ठीक, अगर आपने स्टेप सही से समझ लिए तो आप अच्छे से एक लूप बना सकते हो। एंड देन इस लूप के अंदर कोई भी प्रोग्राम बना लो जो कंटिन्यूअस वे में आपको यूज करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन हम बात करते हैं, अगर यही चीज मुझे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना हो तो हम कैसे करेंगे? यही वैल्यू मुझे उल्टी करनी है, 10 to 1 करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर मैंने 1 to 10 तो कर दिया, आप 10 to 1 करना हाँ, अपन लेस देन का फोन डाल के कर सकते है, तो लगेगा। अभी हमने लेस देन ही लगाया। हैं। नहीं, ग्रेटर। और एन माइनस थ्री। सबसे पहले हमें करना क्या पता? इनिशियल वैल्यू की स्टार्ट कहाँ से होगी? मेरा 10 से स्टार्ट होगी, हम कहाँ पे होगी? 1 पे। तो बस ये ध्यान रखोगे एंड टेन लूप के हिसाब से मेरे पास एंडिंग वैल्यू भी नीचे हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दूँ। ठीक है, रह गया मेरे पास स्टार्ट वैल्यू एंड वैल्यू। अब मुझे करना क्या? प्रिंट करना। प्रिंट मैंने क्या किया? एंड। एंड देन मुझे एंड को 1 तक पहुंचाना है, तो 10 उसको 1 तक पहुंचाना है, तो जाहिर सी बात है इसमें मुझे वैल्यू क्या करना होगा? कम करना होगा, तो माइनस इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे? डिक्रीमेंट यूज करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे आपका इंक्रीमेंट यूज होगा वहाँ इंक्रीमेंट करना है, जहाँ पे डिक्रीमेंट यूज होगा आपको वहाँ पे क्या करना है? डिक्रीमेंट। मैंने देन रन किया, क्योंकि रन करके मेरे पास देख सकते हो इसकी रिवर्स में वैल्यूज आपके पास आ रही है 10 to 1। ठीक है, इसमें जीरो प्रिंट नहीं कर रहे हैं।
अगर आप जीरो में लिखेंगे ये दोगे तो प्रिंट करेगा, मैं दोगे तो नहीं करेगा। ठीक है। तो जहां तक मैं ये, और जहां आप ये भी याद रख लो कि आपको कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक ये चलता रहेगा, जैसे फॉल्स हुआ लूप वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। लूप तब को स्टॉप होता है जब आपको कंडीशन फॉल्स हो जाता है। ओके क्लियर, समझ में आया? ये तो सिंपल था व्हाइल लूप। अब हम बात करते हैं फॉर लूप की। फॉर लूप जैसे कि आपने पता भी होगा, व्हाइल लूप से छोटा भी होता है एंड देन ज्यादा फास्ट भी होता है। ठीक है। तो फॉर लूप मैंने पढ़ा है, फॉर लूप में एक यूज करना है, मैंने फोर दिया, मुझे क्या देना है एंड इमेज। यहाँ पे ध्यान दोगे तो मैं यहाँ पे रेंज वर्ड यूज कर रहा हूँ, रेंज के साथ मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा, मुझे कहाँ तक 1 से लेकर 11 तक वैल्यू प्रिंट करनी है। 11 ने 10 तक करनी है, एक एक्स्ट्रा इसलिए देता हूँ ताकि वैल्यूज हमारे एंडिंग वैल्यूज हमारे पास आ जाए, तो यहाँ पे ध्यान रखना रेंज में हमेशा ये वैल्यूज आएंगी। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ प्रिंट, प्रिंट में कर रहा हूँ एन की वैल्यू। ठीक है। और इससे मैंने दो लाइन का कोड लिखा, यहीं पे साइज सेट्स कवर हो जाए, क्या है 1 to 10। ठीक है। तो यहीं पे आपके पास साइज सेट कवर हो जाते हैं। ओके। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो रेंज दिया, रेंज पे हमने क्या दिया स्टार्ट पॉइंट, ये मैं स्टार्ट पॉइंट हुआ। ठीक है। एंड देन मैं एंड पॉइंट, एंड पॉइंट मतलब 11 पे आके रुक जाएगा, लूप नहीं चलेगा, इसलिए वो 10 तक वैल्यू देगा, 11 पे नहीं देगा। ठीक है। तो रेंज जब भी दोगे तो यहाँ पे पहले आता है स्टार्टिंग, आप स्टार्टिंग क्या दे देन सेकंड नंबर होता है एंड पॉइंट भी शो करता है। ठीक है। और इसमें आपके पास क्या होता है स्टेटमेंट होता है। ठीक है। इसमें आपको जैसे कि आप कंडीशन वगैरह उसमें लगाते हैं तो सीबीसी की तरह नहीं है, जैसे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर इन रेंज जैसे हम काम करेंगे। ठीक है। ठीक है, सिंपल है। अब नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि इसको रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पे आप यहाँ पे एक ट्रिक देखेंगे, पहले चीज मैं कुछ चीजें समझा देता हूँ उससे पहले। ठीक है। इस रेंज के साथ में और मैंने लिया, मैंने एन लिया, इन रेंज लिया। ठीक है? और मुझे क्या करना था, मुझे करना था सिर्फ इवन नंबर्स प्रिंट, क्या करना था इवन प्रिंट करना था। इवन नंबर आपको अच्छे से पता है, मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 100 के बीच में मुझे चाहिए। ठीक है। तो इससे बटन दो एंड देन नेक्स्ट वन मुझे टू, अगर मैं इसके डिफरेंस दूं तो मुझे क्या मिलेंगे सारे इवन नंबर्स मिलेंगे। यहाँ पे मैंने ये थर्ड वन क्या दे दिया, प्रिंट किया मैंने एंड देन मैं इसको रन किया, तो क्या आ रहा है मेरे पास ओनली इवन नंबर्स आए, कहाँ से स्टार्ट है 2 से, और कहाँ तक प्रिंट हुए 100 तक। और इसमें मुझे कोई भी और नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे समझ लो मैंने क्या किया, जैसे कि मैंने बाकी चीजें आपको बताई, रेंज दिया मैंने, रेंज में मैंने क्या दिया स्टार्ट पॉइंट दिया। स्टार्ट पॉइंट मेरा क्या था 2 से, क्योंकि 1 से स्टार्ट करता तो इवन नंबर सारे मिल जाते, मैंने स्टार्ट पॉइंट दिया। देन एंड पॉइंट दिया जो कि मेरा क्या है 101, मतलब 100 तक चाहिए मुझे वैल्यू, तो 101 एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट वन इज स्टेप्स, आप कितने स्टेप्स के बाद वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है। बाय डिफॉल्ट प्लस वन स्टेप वो नॉर्मली ले लेता है, मगर अगर और स्टेप्स आपको इंक्रीज करने तो +2 +5 +5 से 10 ये स्टेप्स यहाँ पर दिख सकती है। इसके अंदर सीक्वेंस प्लस प्लस का नहीं, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे स्टेप्स हम देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देंगे स्टेप्स बता देंगे कितने स्टेप्स मुझे आगे जाना है। बाय डिफॉल्ट +1 तो जाता ही जाता है, आप उसको देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, जैसे कि इसकी स्टार्टिंग कोड में हमने दिया। ओके, ये समझ में आया? अब आगे चलते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि अब हमें 10 to 1 के बीच में रिवर्स ऑर्डर में क्या करना है नंबर प्रिंट करना है। अब समझो यहाँ पे मैंने दिया एन इन रेंज। ओके। जैसे कि मैंने बताया कि आपको ये +1 लेता है, अगर मैं यहाँ पे 10 से स्टार्ट करके 1 तक जाना चाहता हूँ। ठीक है। तो 0 तक लेना पड़ेगा मुझे, तो मेरे पास आउटपुट आएगा, तो मैं प्रिंट करूंगा एन की वैल्यू। कुछ आया? मैंने आपको बताया कि ये बाय डिफॉल्ट +1 होता है, मगर बाय डिफॉल्ट ये -1 नहीं होता है। वो हमें बताना होगा कि हमें -1 करना है। तो टेक्स्ट में बताओगे आप क्या कि मुझे -1 करना है, तो वो समझेगा समझेगा कि हाँ -1 करना है। ठीक है। +1 बाय डिफॉल्ट लेता है, -1 नहीं देता है, -1 आपको बताना पड़ेगा, -2 -3 +1 के अलावा आप कोई भी वैल्यू तो आपको बताना पड़ेगा वो क्या स्टेप है। आप इंक्रीमेंट में जाना चाहते हो, डिक्रीमेंट में जाना चाहते हो, वो आपको क्या करना होगा यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। चलिए, समझ में आया? आगे आगे चलिए। ठीक है। अब ये तो था हमारा सिंपल फॉर लूप।
नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर लूप के अंदर। क्या हम कंडीशन का यूज कर सकते हैं फॉर लूप में? लूप में किसी भी लूप का फॉर लूप में कंडीशन का यूज कर सकते हैं कैसे? हमने ये रेंज, अगर हमारी रेंज 6 तक पहुंच गई तो एक कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर हमारा नंबर 6 तक पहुंच गया तो बस स्टॉप कर दे, वरना और अगर 6 से ऊपर जाएगा तो वो। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, अभी मैं कुछ सिंपल सा ले रहा हूँ। सबसे पहले तो वाइल लूप ले रहा हूँ मैं। मैंने वन से स्टार्ट किया, ठीक है, एंड देन कहाँ पे खत्म करना है मुझे? 20 पे खत्म करना है, ठीक है। एंड इस बीच में मुझे सिर्फ क्या चाहिए? ओनली मुझे चाहिए इवन नंबर चाहिए। तो मैं इसके लिए कंडीशन बना सकता है, क्या बना सकता हूँ? एंड मॉड्यूलस टू इक्वल टू 0, इवन की कंडीशन प्रिंट किया मैंने, क्या प्रिंट किया मैंने? एन बाई वन, ठीक है। बस इतना सा काम किया, देन एन प्लस इक्वल टू वन। बस ये लोग तो वही है, सेम टू सेम। बस मैंने क्या दिया, कंडीशन जब शुरू होगी तभी मेरे पास एन की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ओके, तो मैंने इवन नंबर से यहाँ पे बनाया, तो क्या है? 2 4 6 8 12 14 16 एंड 18 बस, ठीक है। और का केस होगा तो और नंबर प्रिंट आएगा, ठीक है। इवन का केस होगा तो इवन नंबर प्रिंट आएगा, ठीक है। तो मैंने कंडीशन दो चलाया 1 से 20 तक, मतलब उसमें से मैंने इवन नंबर प्रिंट किया, किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को मैंने यहाँ पर प्रिंट करके दिया। ओके, ठीक है। अगर मुझे यही चीज अगर फॉर लूप से करना हो तो कैसे करूँगा? मैं उस तरह से नहीं करना चाहता, यहाँ पे कंडीशन यूज करते हैं फॉर एनी रेंज। पहले तो मुझे एक रेंज चलानी है, रेंज कहाँ से कहाँ तक चलानी? 1 से 21 मैंने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लोगे? कंडीशन, कंडीशन क्या ले लिया? एंड टू इक्वल टू 0, देन हम क्या दे सकते हैं? प्रिंट कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास इसमें कोई प्लस माइनस कोई देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वैल्यू मुझे बता देगा। तो ये दोनों कंडीशन मैंने बता दी, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ? इवन नंबर प्रिंट कर सकता हूँ और नंबर प्रिंट करके दिखाओगे, ठीक है। यहाँ तक समझ लो। ये तो कंडीशन यूज करते हैं, यहाँ पे यूज करता है। अब नेक्स्ट वन हम बात करते हैं, ये तो कंडीशन के समझ में आ रहा है, कंडीशन में किसी भी अकॉर्डिंग दे सकता हूँ। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट। याद है ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है? हाँ, किसी भी कंडीशन को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। ठीक है। सपोज मैंने क्या किया, और ये ध्यान रखना, ब्रेक स्टेटमेंट या फिर मैं जो भी स्टेटमेंट भी करने वाला हूँ सब फॉर लूप पे काम करेंगे, वाइल लूप पे काम नहीं है। इसलिए उसे वाइल लूप पे, ये वाइल लूप पे सजेस्ट नहीं होता, ये फॉर लूप पे ही वर्क करता है। आप सी में भी करोगे तो ये भी है ना, वो फॉर लूप पे ही काम करेगा, वाइल लूप पे नहीं करेगा। ओके, तो मैं बैक स्टेटमेंट की बात करता हूँ। जैसे कि मैंने फोर दिया, एन इन रेंज मैंने दे दिया 1 से 10 तक, ठीक है। क्या दिया मैंने? 1 से 10 तक दिया। एंड देन यहाँ पे मैंने एक कंडीशन दे दी, एन इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा ब्रेक, ठीक है। अब इससे पहले मैं क्या करता हूँ? वैल्यू को प्रिंट करता हूँ, किसकी वैल्यू को? And एन की वैल्यू। तो देन ब्रेक का मेनली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्रेक द लूप एट दैट मोमेंट, ठीक है। ये मैंने लिखा, इसका मतलब आप समझ भी जाएंगे। अब मैंने रन किया तो मेरे पास क्या आ रहा बस ट्रेड तो पहले हो रहा है वो, है? लेकिन वो तो पहले ट्रेड हो गई, 1 से 10 तो पहले हो जानी चाहिए। ये तो लूप के अंदर ही, लूप के बाहर थोड़ी है, ये लूप के अंदर ही है। लूप से बाहर होता तो बात अलग है। माता गाड़ी वैल्यू 1 तक मैंने क्या लिखा? ब्रेक द लूप एट दैट मोमेंट। एट दैट मोमेंट का मतलब जिस पे मोमेंट पे ये ब्रेक वर्ड को रीड करेगा कंपाइलर, उसी टाइम पे हमारा क्या हो जाएगा? लूप स्टॉप हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक। ब्रेक का मतलब स्टॉप भी कह सकते हो आप, स्टॉप द लूप, ठीक है। तो स्टॉप कर देगा वो लूप। सपोज मैंने एंड दिया, स्टार्टिंग एंड से स्टार्ट किया इसने, तो पहले इसने इसको प्रिंट किया, देन कंडीशन चेक की जो कि फॉल्स है। जब तक फॉल्स ट्रू नहीं होगा तब तक ये इसको रीड नहीं कर सकता, तब तक जब तक एन की वैल्यू 5 नहीं हो जाती। जैसे एन की वैल्यू 5 भी इसने प्रिंट किया, उसके बाद इसने क्या किया? कंडीशन चेक की। कंडीशन क्या मिली इसको? ट्रू मिली। जैसे ट्रू मिली वो इस ब्लॉक के अंदर गया, एंड देन क्या रीड किया इसने? Correct। जैसे इसने बैक रीड किया, नीचे इसने क्या कर दिया? लूप को बीच में ही रोक दिया, अब इससे आगे वो नहीं जाएगा, यहाँ पर खत्म उसका लूप का, ठीक है। भले ही मैंने एक लूप को 10 बार चलाने के लिए एग्जीक्यूट किया था, मगर एक सर्टेन पोजीशन में मैंने क्या कर दिया? इसको स्टॉप कर। ओके, इसे कहते हैं हम बैक स्टेप, समझे?
अब समझ रहे हैं इसको कैसे काम है, 1 to 10 क्यों है, 1 to 5 क्यों आया। ओके चलो, अब जैसे कि मैंने वैल्यू ऊपर पेंट किया, इसका भी टेंस समझना। सपोज मैंने वैल्यू ऊपर पेंट करने की जगह मैंने नीचे पेंट कर दिया, तो क्या होता। जल्द नहीं होगा। नहीं हुआ। तो फिर एक काम करते हैं, इसको अलग अलग कोड ले लेते हैं। और ये वाली पार्ट में कट कर देते हैं, और इसको मैं नीचे की साइड पेंट कर दूं। रन नहीं होगा कोड, ऐसा करना। रन तो होगा, क्योंकि मेरा कोई कोड में कोई गलती नहीं है, कोड मेरा बिल्कुल ठीक है, बस वैल्यू क्या आएगी वो देख लो आप। क्या दी वैल्यू, 1 to 4, 5 नहीं है इसमें। लास्ट वाले में 5 आई थी, इसमें 5 नहीं है। लास्ट वाले में 5 क्यों आई, इसमें क्यों नहीं आई, कुछ आइडिया नहीं समझ में आ रहा। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो 5 है मेरे पास, ठीक है। इसमें वैल्यू सिर्फ 4 तक की है, ठीक है, दोनों का कंडीशन। यहाँ पे देखो तो पहले प्रिंट हो रहा है, क्या हो रहा है, पहले प्रिंट हो रहा है, कंडीशन बाद में चेक हो रही है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, कंडीशन पहले चेक हो रही, प्रिंट बाद में। कंडीशन में जैसे इसमें 5 वेट दिया, इसने उसी टाइम पे उसी मूवमेंट पे इसको ब्रेक कर दिया, एंड देन इस पे ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसलिए ये नहीं चला, ठीक है। तो हमें कितनी वैल्यू मिली, ओनली 4, 4 मिली, ठीक है, समझ में आया। आगे चले, ठीक है, अब आगे। ये तो ब्रेक स्टेटमेंट के तहत जो उसका काम होता है, किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग आप इसको क्या कर सकते हो, लूप को वहीं पे स्टॉप कर सकते हो, भले स्टॉप लूप कितने आगे तक जा रहा हो, एक सर्टेन कंडीशन पे आप इसको रोक सकते हो, ठीक। अब नेक्स्ट वन की बात करते हैं, हमारे पास कंटिन्यूस स्टेटमेंट। कंटिन्यूस स्टेटमेंट की हम बात करें, तो कंटिन्यूस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, उसको रन कर देगा अगर कंडीशन फॉल्स हो करेगी। तो मैं यहाँ पे फॉर इन एन इन रेंज इन रेंज, रेंज मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, वन से स्टार्ट किया, मैं कहाँ तक लेके जा रहा हूँ, मैं 10 तक, ठीक है, वही सेम कंडीशन यूज करूँ। प्रिंट हम यहाँ पे करते हैं, क्या प्रिंट कर रहे हैं, एन की वैल्यू, एंड देन यहाँ पे मैंने वही सेम कंडीशन दी, एन इक्वल टू 5, ठीक है। एंड देन यहाँ मैंने क्या यूज कर लिया, कंटिन्यू, बस इतना सा काम करना। अब मैं अगर रन करूँगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगा, इसका भी मीनिंग देता हूँ, कंटिन्यू द कंटिन्यू द रोज एट दैट, इस मोमेंट से कंटिन्यू हो जाएगा लो। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये कहाँ तक वैल्यू दे रहा है, हमें 10 तक वैल्यू दे, कोई फर्क पड़ा नहीं, ठीक है। इसमें वो इस कंडीशन है वो देगा बिल्कुल लेगा नहीं, क्यों ले रहा है, नहीं, ये है बस। हाँ, उसको अप्लाई नहीं करेगा बस। ट्राई भी कर रहा है, सब कुछ करता है। अब फिर भी मुझे आउटपुट क्या मिला है, 1 से 10 तक ही मिला, इसमें कोई चेंजेस नहीं, ओके, ये सब कुछ कर रहा है। 5 पे आने के बाद ये उसको ले भी रहा है, कंटिन्यू को रीड भी कर रहा है, एंड देन लूप को कंटिन्यू भी कर रहा है, सब कुछ फाइव कर पे आने के बाद ये वापस ऊपर तो देगा नहीं का वैल्यू। क्यों। एन की वैल्यू अगर 5 हो गई हाँ, फिर ये ऊपर कैसे देगा? बिल्कुल देगा, ये कंटिन्यू करेगा ना लूप को। ब्रेक का काम होता है स्टॉप करने का, इसका काम नहीं स्टॉप करने का, कंटिन्यू का मतलब होता है कंटिन्यू चलते रहना, ओके। अभी समझ में नहीं आएगा, अब समझ में आएगा जब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा। इसका बस एक ही चीज का खेल, वो है आपकी पोजीशन। अगर आपने पोजीशन सही से यूज कर दी तब इसका यूजफुल ये वर्ड है, नहीं तो किसी काम का नहीं है, ठीक है। पोजीशन में क्या होगा, बस आपको इसकी पोजीशन चेंज करनी है, और क्या, यहाँ आ जाओ, बस डाउन साइड में आपको लिखना है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, मैंने run किया। अब देखो इससे आइडिया समझ में क्या आ रहा है, नहीं कर रहा था, कुछ मिसिंग नहीं दिख रहा, कुछ मिसिंग नहीं है इसमें, ऐसा कैसे हो सकता है, ये 4 और 5 इसके बीच में देखो क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है, 5 वैल्यू 5 वैल्यू यही दिख रहा है मुझे, सिर्फ ये 4 से डायरेक्टली ये 5 तक है, यहाँ पे देखोगे तो ऊपर वाले में 5 तक आ रहा है, 2 वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, आप देख सकते हो यहाँ से जो लूप चली एंड जब 5 हुआ तो हमारा लूप जो हुआ था
वो यहीं से कंटिन्यू हो गया था। कहाँ से कंटिन्यू हो गया था? यहीं से कंटिन्यू हो गया था जब ये 5 पे आया। ठीक है, जब यहाँ पे 5 पे आया मेरे पास, तो लूप यहीं से कंटिन्यू हो गया जब इसने कंटिन्यू की वजह हुए थे। तो ये प्रिंट वाला पेज उस टाइम पे पर्टिकुलर उस 5 पे रीड नहीं हुआ, एंड देन मेरा आउटपुट 5 शो नहीं हुआ। तो इसमें सिर्फ पोजीशन का खेल है, आप पोजीशन किस पोजीशन का प्रिंट करो। ऊपर की पोजीशन पे कर दो तो जाहिर सी बात है वैल्यू पहले प्रिंट हो रही, कंडीशन बाद में चेक हो रही है। मगर नीचे की पोजीशन पे कर दो तो पहले कंडीशन चेक हो रही है, फिर वैल्यू प्रिंट होगा। ओके, तो इसकी वजह से ये क्या हुआ कि जो स्किप करना था मुझे वो स्किप कर दिया। क्या कर दिया, जो वैल्यू मुझे स्किप करना था अपने लूप के अंदर वो मैंने स्किप कर दिया। सीधा क्लियर? आप समझ में आए कंटिन्यू का यूज? ओके, तो सिंपल है कंटिन्यू। तो इन केस में मैं एक एग्जांपल भी करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ एंड देन मैंने यहाँ पे कंडीशन चले को मैंने क्या से 1 से लेकर 21 तक दे दिए, एंड देन मैंने इफ कंडीशन यूज किया, एंड देन यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, कंडीशन दे दिया 2 = 0। ये कंडीशन आपको अच्छे से याद है किस चीज का है? घंटा मैंने यहाँ पे कंटिन्यू यूज किया। प्रिंट मैंने नीचे किया, क्या प्रिंट किया मैंने? सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट की है। तो अब मुझे बताओ इसमें आउटपुट किस चीज का आएगा? सारे सारे इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, चेक करो इसको करते हैं। क्या आया? सारे इवन नंबर क्या आया मेरे पास? सारे ऑन सारे इवन नंबर। क्योंकि इवन नंबर केस में मैंने क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, मतलब वो स्किप करता जा रहा है वहीं से कंटिन्यू होता जा रहा है। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिला, सिर्फ ऑड नंबर में, मतलब इवन की कंडीशन यूज करके मैंने ऑड नंबर प्रिंट, ऑड की कंडीशन यूज करके आप इवन नंबर प्रिंट करें। ठीक है, वो कंडीशन आप यूज करेंगे। क्लियर? यहाँ तक समझ में आए? सिंपल है। अब फॉर लूप का एक यूज और बता देता हूँ, यहाँ तक तो कोई डाउट होगा नहीं आपको, इसलिए फॉर लूप का एक यूज और बताता हूँ, फिर आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा। जैसे कि मेरे पास एक लिस्ट में मेरे पास वैल्यूज है, सपोज मेरे पास फ्रूट्स की एक वैल्यू है, ठीक है, जिसमें मल्टीपल फ्रूट्स के नेम लिखे हुए हैं। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, एप्पल, बनाना, चेरी, बेरी। ठीक है, ये मैंने फ्रूट्स के नाम लिए, देन जैसे फ्रूट्स को मैं अगर डायरेक्टली प्रिंट करूँ तो एक साथ प्रिंट हो जाएंगे, मगर इसको मुझे कहाँ प्रिंट करना है, वन बाय वन प्रिंट करना है। क्या करना है? वन बाय वन प्रिंट करना है। ठीक है, तो हम क्या करना चाहते हैं, तो इसका लिखने का तरीका ये है, मैं वाइल लूप से भी इसे करके दिखाऊंगा आपको, एंड देन फॉर लूप से भी। तो सबसे पहले हम वाइल लूप से करके दिखाएंगे। ओके, अभी अगर मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, डायरेक्टली ये फ्रूट्स की वैल्यू मुझे दे देगा सभी। ठीक है? मुझे क्या मिलेगा, फॉर फ्रूट्स की वैल्यू ये सभी भी दे देगा एक साथ। मुझे अगर वन बाय वन प्रिंट करना होगा तो मुझे क्या करना होता है, इंडेक्स नंबर देना पड़ता है एक एक करके। तो मुझे कितनी बार इंडेक्स नंबर रिपीट करना है, 1 2 3 4, जितनी बार ये है उतनी बार मुझे क्या करना होगा, इंडेक्स नंबर रिपीट करना होगा। तो इसकी जगह हम क्या यूज कर ले, लूप यूज कर ले। इंडेक्स नंबर के लिए मैं आई का यूज करता हूँ, वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुआ, जीरो से। अच्छे से पता है जीरो से स्टार्ट होती है इसके। वाइल लूंगा, वाइल लेने के बाद आई की जो वैल्यू होगी वो किसके हिसाब से जाएगी, इसके लेंथ के हिसाब से। लेंथ निकालना आता है आपको, तो यहाँ से मैंने क्या किया था, लेंथ वाला कमांड यूज करके इसकी जो भी लेंथ होगी वहां तक ये जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, प्रिंट करना। प्रिंट करने के अंदर मुझे क्या करना, क्लोज क्लोज दिया, एंड देन यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, इंडेक्स नंबर रख दिया आपने, एंड देन बस वही आई प्लस इक्वल टू वन दे दो। तो आपके पास क्या बदल आ जाएगा, वन बाय वन इसकी सारी वैल्यूज आ जाएगी। समझ गए? तो ये सारी किसकी वैल्यूज है, लिस्ट की वैल्यूज है। ठीक है, अब यही चीज मुझे किससे करना है, फॉर लूप से। ये तो वाइल लूप से था, इसको मैं लिख भी देता हूँ, ये किसको डिनोट करेगा, इंडेक्स नंबर। अब फॉर लूप से आप कैसे करोगे, तो फॉर लूप से सबसे ज्यादा आसान है। फॉर लूप ने मैंने क्या दे दिया, फॉर वैल्यू इन फ्रूट्स। मैंने क्या दिया, फॉर वैल्यू इन फ्रूट्स,
एंड देन प्रिंट सिर्फ मैंने क्या किया, वैल्यू को प्रिंट कर दिया बस, और कुछ नहीं क्या किया, वैल्यू को प्रिंट कर दिया एंड क्या सारी वैल्यूज आ ये डिस्प्ले फॉर्म में शो नहीं करेगा। क्यों करेगा लिस्ट के फॉर्म में, मैंने लिस्ट के फॉर्म में तो दिया नहीं, मैंने वैल्यू के फॉर्म में दिया है। अगर इंडेक्स नंबर लेते हो तो आप वैल्यू के फॉर्म में वैल्यू लेते हो ना। और लूप से वाइल लूप से मैंने इंडेक्स नंबर से किया, यहाँ पे आपको वो इंडेक्स नंबर यूज करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करोगे वैल्यू इन फ्लूट्स, मतलब उस वैल्यू वेरिएबल के अंदर फ्लूट्स की एक ही वैल्यू क्या आ जाएगी, आती जाएगी, ठीक है। इसमें आपको इंडेक्स नंबर आइडेंटिफाई करने की बाद जरूरत नहीं है, लेंथ बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये वैल्यू क्या करेगा वहां से निकालता रहेगा। ओके क्लियर। तो ये होता है हमारा सिंटेक्स इसका। आप अगर लिस्ट की वैल्यूज को यूज कर दो तो उसकी केस में यूज कर सकते हो। क्लियर, समझ में आया। ओके ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं हो। अब मैं एक चीज करना चाहता हूँ, मेरे पास एक वैल्यूज है, ठीक है, नंबर से काफी सारे। ओके लिस्ट फॉर्मेट में बस काफी सारे नंबर्स। ओके और उसको मुझे क्या करना है, सम करना है इन सभी का। कैसे कर सकता हूँ, सबके इंडेक्स मुझे लूप की मदद लेकर मुझे इसको सम करना है, कैसे करोगे। नम प्लस 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 प्लस, मैं आपको दोनों में से एक लूप से करके दिखाऊंगा, दूसरे लूप से आपको किसको करके दिखाऊंगा, आपको आप चॉइस करके बताओ किस लूप से करके, वाई लूप से। ओके तो इंडेक्स नंबर के लिए क्या चाहिए मुझे, आई चाहिए, आई चाहिए, ठीक है। और एक चीज मुझे करना है सम, एक सम के लिए यहाँ पे मैं ये ले रहा हूँ, ये इंडेक्स की वैल्यू, इंडेक्स की वैल्यू, ये सम की वैल्यू, जो अभी क्या है मेरे पास जीरो है, कुछ नहीं है ना? अब आपको क्या चलाना है, लूप चलाना है, व्हाइल लूप, पर आई इज लेंथ, इसकी लेंथ, ओके, ये कंडीशन देते हैं। अब मुझे क्या करना है, सम करना है, उसका सम करना है, प्लस इक्वल टू कहना है sum, अब सम में क्या ऐड कर रहा हूँ मैं, आई की वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, ओके ठीक है। एंड देन आई प्लस इक्वल टू वन, इंडेक्स नंबर की वैल्यू में क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, ओके। और वाइल लूप के बाहर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू को सम, सम सम की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, जीरो, मतलब सम में अभी कोई वैल्यू खाली पड़ी है। आई की वैल्यू में जीरो से कहाँ, इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। ओके और मुझे कहाँ तक जाना है, इसकी जो भी लेंथ है वहां तक जाना है बस। यहाँ पे एक एक करके मेरे पास क्या आएगी, इनकी वैल्यूज आएगी, जो किसमें ऐड होता जाएगा, सम के नाम के वेरिएबल में, ओके। और उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, जब तक ये लूप चलता रहेगा ये इंक्रीज होता रहेगा, और लास्ट में मुझे क्या मिल जाएगा, सम की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि कितनी आई, 165। टोटल सम क्या है इसका, ऐसे क्लिक करना, समझ गए, ठीक है। तो ऐसी इसी का आपको क्या करना है, आगे की चीजें करनी है, आगे चीज क्या क्या करनी है आपको, तो आप फोन लूप से करके लाना है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसके अंदर क्वेश्चंस क्या क्या करने हैं। यहाँ तक मुझे लगता है आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है कैसे यूज लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, पेंट और नंबर बाय यूज ऑफ कंडीशन इन बिटवीन 1 to 100, ठीक है, बाय यूज ऑफ कंडीशन एंड साथ साथ में कंटिन्यू स्टेटमेंट कर दी, ठीक है। दोनों के यूज से आपको क्या बनाना है, 1 to 100 के बीच का नंबर निकालना है, ओके। अब नेक्स्ट वन, सेकेंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, बस इसमें और की जगह इवन आ जाए, ठीक है। तो इवन नंबर यूज करना है जिसमें कंडीशन एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट दोनों आ जाए,
Okay. Third one is take a list value, multiple list values ले लेना, and then perform addition, subtraction, multiplication of those these list values by use of for loops. ठीक है, so दोनों लूप का यूज करते हैं. ओके, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है, देखो अब मैं क्या करना, टेक द इनपुट बाय यूजर एनी वैल्यू. ठीक है, कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, प्रिंट्स इट्स टेबल. टेबल का मतलब आपको क्या प्रिंट करना है, जैसे उसने टू एंटर किया तो मुझे देना है 2 × 1 = टू, अच्छा 2 समझ में आया? इसी फॉर्म में आनी चाहिए। बिल्कुल इसी फॉर्मेट में मुझे वन डाउन देखिए. वो नंबर, ये वाला नंबर कुछ भी हो सकता है, मैंने टू एग्जांपल के लिए था, ये वाला नंबर कोई भी दे वो यूजर देगा. उसके बाद ये कैलकुलेट करके कुछ इस तरह से दिखा, ठीक है ना, कैसे दिखाओगे वो बता देता हूँ कैसे दिखाओगे. ओके, मैं बाकी करना तो आपको है. जैसे कि मेरे पास एक वैल्यू है n, ठीक है. ओके, और मेरे पास एक वैल्यू है i = 1. आई 1 से स्टार्ट करता हूँ, एंड देन मुझे इसको प्रिंट करना 2 × 1 = 2. मैंने प्रिंट किया, प्रिंट कमांड यूज किया मैंने. प्रिंट कमांड यूज करने के बाद आप क्या करो, सबसे पहले मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एन की. अब यहाँ पे चाहो तो ये यूज कर लो या स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग भी यूज कर सकते हो, दोनों चीज यूज कर सकते हो. आपके पास सारी चीजें मैंने बता रही है, एन यूज करो. ये तो कर लीजिए टेक्निक से. ठीक है, वेरिएबल है, देन आपको मल्टीप्लाई का सिंबल देना है, तो आप अपने हिसाब से बना लेना, जैसे कि मैंने कैपिटल एस बना दिया. देन आपको क्या चाहिए, आई, तो इक्वल टू का सिंबल. देन क्या चाहिए आपको, एन मल्टीप्लाई बाय, इसमें आ जाएगा तो देन कर दो. बस बाकी चीजें तो आप दिखा सकते हो. ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन क्या करना है, क्या क्या करना है. ठीक है, तो ये चार क्वेश्चन ही, ज्यादा नहीं देगा अभी के लिए. ये चार क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे. ओके, मत करो मत. चलिए, ये फाइन। चलो ये कर देते हैं. इसके लिए नेस्टेड लूप यूज नहीं होते। होगा ना, वो कल बताऊंगा.